हर खुशी मेरे दामन में कहने से पहले आए। सदगुरु साध संगत वक्त के मालिक, जब जब हम उनके सामने जाते थे, बाबा हरदीप सिंह जी के महाराज हर समय साध संगत हमें रहमतें देते थे, आशीर्वाद देते थे। एंड वी ऑल्सो used to consult him for our personal matters as well as for our businesses as well as for our profession. We never hesitated. We were always very comfortable with him in sharing our thoughts and sharing our challenges. And we know Babaji always used to bless us right away. Within a few moments, he will advise us, he will tell us what to do next. And sometimes he used to do it at quiet mode also. Sometimes he used to do only Simran in front of us. सदगुरु शासन हर समय ही हमें हमारा जीवन में मार्गदर्शन करते रहे। रहमत करो, बख्शिश करो कि शासन जो हमने उनसे सीखा है, समझा है, वो हम अपने जीवन में और आगे चलेंगे। खास प्रार्थना कर रहा है सियाटल से आए महात्मा शासन अमित राय जी आकर एक कविता की रहमत करें। इनके बाद प्रफुल्लान्वित शासन एक रहमत शासन में थोड़े समय के लिए स्पीच शासन हमें दें। सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत आज तक जिनके लिए आते रहे, आज उनकी याद में आए हैं। कविता लिखी है जिसकी शान में लिखता रहा, उसकी याद में लिखी है। कुछ मन के भाव थे जिनको कोशिश की है शब्दों में पिरोने की, आप परवान करना। सचमुच कविता से पहले एक शेर हुजूर के लिए। सबको सबको अपना प्यार दिया, ऐसे थे हरदेव सदगुरु। सबको अपना प्यार दिया, ऐसे थे हरदेव सदगुरु। स्नेह भरा दुलार दिया, ऐसे थे हरदेव सदगुरु। नींद चैन आराम छोड़ के, नींद चैन आराम छोड़ के परोपकार में लगे रहे। नींद चैन आराम छोड़ के परोपकार में लगे रहे। सब मानवता पर वार दिया, ऐसे थे हरदेव सदगुरु। सब मानवता पर वार दिया, ऐसे थे हरदेव सदगुरु। साचंगत कविता का शीर्षक है कर्ज चुकाया जा नहीं सकता, हरदेव तेरे एहसानों का। साचंगत हृदय भी कांप रहा था, हाथ भी कांप रहे थे, आप साथ देना। प्यार भरे इस गुलशन में, प्यार भरे इस गुलशन में न पतझड़ का मौसम आए कभी। प्यार भरे इस गुलशन में न पतझड़ का मौसम आए कभी। खुशियां ही खुशियां बिखरी रहें, न बादल दुख के छाए कभी। खुशियां ही खुशियां बिखरी रहें, न बादल दुख के छाए कभी। साया सदा बना रहे आपका, साया सदा बना रहे आपका। न घड़ी दोबारा वो आए कभी। साया सदा बना रहे आपका, न घड़ी दोबारा वो आए कभी। तेरे ही संग हम जीवन गुजारें, न दूर हमसे तू जाए कभी। तेरे ही संग हम जीवन गुजारें, न दूर हमसे तू जाए कभी। जाने से तेरे हुआ है साहिब, जाने से तेरे हुआ है साहिब नुकसान सभी इंसानों का। जाने से तेरे हुआ है साहिब नुकसान सभी इंसानों का। कर्ज चुकाया जा नहीं सकता, हरदेव तेरे एहसानों का। और ख्याल है 36 बरस जो हमको दिए, 36 बरस जो हमको दिए।
समझ दे इतनी कदर करें। 36 बरस जो हमको दिए, समझ दे इतनी कदर करें। जीवन में अपने उतार पाएं, शिक्षाओं पे तेरी अमल करें। जीवन में अपने उतार पाएं, शिक्षाओं पे तेरी अमल करें। राह दिखाया जो इंसानियत का, राह दिखाया जो इंसानियत का, चलते चले ना कभी थकें। मिटा दे नफरत दिलों से अपने, मिटा दे नफरत दिलों से अपने। हर मानव से प्यार करें और सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि दे पाए मनो। सच्ची श्रद्धांजलि दे पाए मनो, अमल करे फरमानों का। अमल, सच्ची श्रद्धांजलि दे पाए मनो, अमल करे फरमानों का। कर्ज चुकाया जा नहीं सकता, हर देव तेरे एहसानों का। और साथ में झोलियां फैला के बैठे दास भीख मांग रहा है। मांग हमारी है मां तुमसे, मांग हमारी है मां तुमसे। भीख, भीख समझ तू झोली भरना। मांग हमारी है मां तुमसे, भीख समझ तू झोली भरना। प्यार हमें सदा देते रहना, प्यार हमें सदा देते रहना। सेहत का अपनी ख्याल करना, प्यार हमें सदा देते रहना। सेहत का अपनी ख्याल करना। लंबी उम्र हो आपकी, लंबी उम्र हो आपकी। इस खजाने से हमको निहाल करना। लंबी उम्र हो आपकी, इस खजाने से हमको निहाल करना। चिरों तक साया रहे आपका, चिरों तक साया रहे आपका। ये वरदान सबकी तू झोली भरना। चिरों तक साया रहे आपका, ये वरदान तू सबकी झोली भरना। लिखते रहें शान में तेरी, लिखते रहें शान में तेरी। हौसला बड़े कवि साहिबानों का, लिखते रहें शान में तेरी। हौसला बड़े कवि साहिबानों का। कर्ज चुकाया जा नहीं सकता, हर देव तेरे एहसानों का। कर्ज चुकाया जा नहीं सकता, हर देव तेरे एहसानों का। आखिरी शेर है और साथ में दास अपने आप को याद दिला रहा है। सदा हो आप साथ हमारे, सदा हो आप साथ हमारे। न समझे कहीं खो गए हो। ख्याल देखना कि सदा हो आप साथ हमारे, न समझें कहीं खो गए हो। भरम ना ये दिल में आए, भरम न ये कभी दिल में आए कि हमसे दूर हो गए हो। सदा हो आप साथ हमारे, न समझें कहीं खो गए हो। भरम ना ये कभी दिल में आए कि हमसे दूर हो गए हो। पहले पिता थे हमारे, पहले पिता थे हमारे, अब मात पिता हो गए हो। पहले पिता थे हमारे, अब मात पिता हो गए हो। सतगुरु हरदेव थे आप, पहले पिता थे हमारे, मात पिता हो गए हो। सतगुरु हरदेव थे आप, सविंदर हरदेव हो गए हो। पहले पिता थे हमारे, मात पिता हो गए हो। सतगुरु हरदेव थे आप, सविंदर हरदेव हो गए हो। और सिया राम जैसे बसे रहें आप दिल में, सिया राम जैसे बसे रहें आप दिल में। ये कहना इन हनुमानों का, सिया राम जैसे बसे रहें आप दिल में। मन्नू कहना इन हनुमानों का। कर्ज चुकाया जा नहीं सकता, हर देव तेरे एहसानों का। कर्ज चुकाया जा नहीं सकता, हर देव तेरे एहसानों का। प्रेम से कहना।
शासक ऐसा कि दास ने पहले विनती की कि अनमोल जी महात्मा थोड़े समय में शासक तशरीफात ले रहे हैं। इनके बाद शासक पहले से नितेश वसीम जी और उनका जो ग्रुप है शासक वो भी एक भजन के लिए आ जाए और उनके बाद हम प्रफुल्ल से शासक विचार किया है। सासंग जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सासंग जी, आज हम जिनके बारे में आप इकट्ठे हुए हैं, देखने में तो वो हमारे जैसे ही लगते थे। एंड वी ऑल नो वी हैव ओवर 6 बिलियन पीपल इन द एंटायर वर्ल्ड। और उसके लिए शहंशाह अवतार सिंह जी महाराज संपूर्ण अवतार वाणी में क्लियर कर रहे हैं कि इक्को नूर है सब दे अंदर, ना रह पावे नारी है। द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस लाइन, द सेम डिवाइन स्पिरिट pyramids all whether men and women। तो शासनगत जितने भी इंसान इस धरती के ऊपर हैं, उन सब में डिवाइन स्पिरिट होती है। पर एक ऐसा शख्स होता है संसार के अंदर, चाहे वो नर के रूप में हो चाहे वो नारी के रूप में हो, जिसके अंदर ये डिवाइन स्पिरिट नहीं होती, नूर नहीं होता। जैसे कहते हैं मानव अंश जीव अविनाशी। अविनाशी का अंश हर एक घट के अंदर है, पर एक घट के अंदर अंश नहीं होता अविनाशी का। तो वो घट गुरु का घट होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर उस घट के अंदर अविनाशी का अंश नहीं है, नूर नहीं है, डिवाइन स्पिरिट नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है सासंगत। शहंशाह अवतार सिंह जी महाराज ने इस चीज का भी खुलासा शासक संपूर्ण अवतार वाणी में किया है। अवतार सेज गॉड इन द फॉर्म। यहां पर इमेज ऑफ गॉड की बात भी करें शहंशाह अवतार सिंह जी महाराज, he is mentioning avatar says God in the form of true master is beyond birth and death and remains one and the same in the all ages। तो सासंगत निरंकार जो होता है एक घट के अंदर पूरा आ जाता है। तो सासंगत सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के घट को निरंकार ने अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए he gave him 36 years since। और सासंगत इसके साथ अगर एक बात और धात को ध्यान में आ रही है, ये तो बात क्लियर होगी कि जिस घट के अंदर पूरा का पूरा निरंकार समा जाता है, उसके प्रति हम सब नतमस्तक होते हैं। वो किए होते हैं, शहंशाह जी ने एक जगह और क्लियर कर दिया है, सतगुरु मालक कुल अकलांदा रूहां दाए स्वामी। जो सतगुरु जो होता है रूहों का स्वामी होता है। इस संसार के अंदर जितनी भी रूहें हैं, जितने भी रूहों को इंसान का घट मिला हुआ है सासंगत, हर एक रूह का सतगुरु स्वामी होता है। तो सासंगत जी, ये तो बात जो निरंकार ने सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को जिस ढंग से नवाजा हम सब जानते हैं सासंगत। लेकिन यहाँ पर एक बात दास क्लियर करने की कोशिश करेगा कुछ समय के अंदर। हम सब जानते हैं कि आज हम सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को यहाँ पे याद कर रहे हैं, और शहंशाह जी कह रहे हैं कि जो गुरु होता है कि कहे अवतार गुरु मरे ना जमी, जुग जुग इको पे सदा। जो मरण और जन्म से रहित है गुरु, उस गुरु के ऊपर शासन दास का फोकस करने का ध्यान बन रहा है। सासंगत संगत के अंदर ज्यादातर हर एक संगत के अंदर एक ही बात काफी फेमस होने लगी कि हम गुरु की तो नहीं मानते पर गुरु को मानते हैं, भी गुरु की बात को या गुरु के वचन को नहीं मानते। ये शासन कौन सा वचन था, कौन सा एक ऐसा शब्द था कि जिसके कारण हर एक महात्मा के मन में ये बात चलने लगी कि हम गुरु को तो मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते। सासंगत शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने इसी को क्लियर किया है, मनिए जेकर वचन गुरु दा उस्तत गुरदी होवेगी। ये कौन सा एक ऐसा वचन है या कौन सा गुरु का एक आदेश है कि जिसके साथ गुरु की उस्तत होने लग जाएगी अगर हम सबके सब महात्मा उसको मानते चले जाएं। इस चीज पर हमको फोकस करना होगा सासंगत। हम अपने आप को उस समय लेकर चले जब हमारे को किसी महात्मा संत जन ने प्रेरित किया भी निरंकार के दर्शन हो सकते हैं और गुरु इस संसार में आ गया है, गुरु की बख्शिश के द्वारा निरंकार को देखा जा सकता है। हर एक महात्मा संत जन को प्रेरित किया किसी ब्रह्म ज्ञानी महात्मा ने। हमने बात को सुनी,
बात सुनने के बाद हम उस महात्मा के साथ चल पड़े और गुरु चरणों में आए। और साथ साथ गुरु चरणों में आने के बाद हमारे को जब गुरु के समक्ष बुलाया गया कि आपको निरंकार के दर्शन करने हैं, हमने कहा हाँ जी करने हैं। तो उस समय क्या हुआ, पहले हमको 5 प्रण दिए गए। 5 प्रण हमने, महात्मा ने हमसे पूछा इसको स्वीकार करते हो? हमने कहा हम आपको सब स्वीकार करते हैं। ये 5 प्रण है, कान ने सुने, दिमाग ने उसको सोचा, इनको मानूंगा तो मेरी जीवन खुशहाल हो सकती है। तो उसके बाद क्या हुआ, 5 प्रण के बाद जब हमने वो एक्सेप्ट करते हैं, उस समय गुरु ने हमारे को 9 द्वारे दिखाए, 3 ऊपर, 3 नीचे, 3 बीच में। और तब तक भी हमने वो जो शब्द चलते रहे, वो जो व्याख्या चलती थी क्रिएशन के बारे में, 9 द्वारों के बारे में, तब तक भी हमने सामने वाले को गुरु नहीं माना। 9 द्वारे तो हर एक कोई हमको दिखला सकता है, साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं, इवन कि बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे कह सकते हैं ऊपर चांद है, ऊपर तारे हैं, ऊपर सितारे हैं। तो तब तक भी हमने सामने वाले को गुरु नहीं माना। तो जो वचन जो उस समय आया था, कहते हैं कि गुरु वचन है, सुरत है चेला। ये जो वचन की हम बात कर रहे हैं, वचन जब गुरु ने उस समय क्या किया, जब ये 9 द्वारे हमको दिखाए, तो उस समय बोला कि इन 9 द्वारों के बीच में एक रमा हुआ 10वां द्वारा है। और उस समय हमको ध्यान देना, शब्द क्या यूज किए थे गुरु ने, ये निरंकार है। 2 तुलियों का इशारा देकर, शस्त्र इसे काट नहीं सकता, वायु इसे उड़ा नहीं सकती, जल इसे भगो नहीं सकता, अग्नि से जला नहीं सकती। और ये जो परम सत्ता जो है, ये निरंकार है। ये शब्द, ये निरंकार है, ये ही गुरु है, ये निरंकार है। अब हम महापुरुषों को क्या करना है कि सब कॉन्शियस माइंड के अंदर इन्हीं शब्दों को हमको लेकर चलना है कि ये निरंकार है। जब गुरु के मुख से ये शब्द निकले कि ये निरंकार है, तो उसी समय निरंकार विवेक हो गया हमारे सामने, उसी समय सासंगत। और देखिए सासंगत, इस चीज को अगर हम और थोड़ा गहराई में जाकर करने की कोशिश करें, जब शहनशाह बाबा जब गुरु हमारे को जब ज्ञान देता है कि ये निरंकार है, और जैसे कि एक को जानो, एक को मानो, एक दिखा दिया, और इस एक को मानना, इन शब्दों को भी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बिठाना, और जितना जितना इन शब्दों को कि ये निरंकार है, ये निरंकार ही रियल मायने में गुरु है सासंगत। और उसी समय क्या होगा, जो 3rd स्टेप जो है एक हो जाने का, जितना जितना हम इस वचन को मानते चले जाएंगे, उतना उतना हमारे अंदर क्या होगा कि हम एक होते चले जाएंगे, वननेस की स्टेट होती जाएगी। और दूसरी लाइन में शहनशाह जी कह रहे हैं कि आपे सिमरन होवेगा ते दुर्मत दूर होवेगी। और तीसरी लाइन में क्लियर कर रहे हैं कि गुरु वचन है ज्ञान गुरुदा, गुरु वचन है ज्ञान गुरुदा, निरंकार है इसका नाम। और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने तो यही चाहा था कि इस निरंकार को भी माने, इस निरंकार से ही हमारा रिलेशन बनाने के लिए उन्होंने 36 साल हमको दिए। और जितना जितना हमारा रिलेशन इस निरंकार से बनता चला जाएगा, उतना उतना हम सारे के सारे एक होते चले जाएंगे, और ऑटोमेटिकली सिमरन होता चला जाएगा। जब ऑटोमेटिकली सिमरन होने लग जाएगा, तो उस समय शासन दूर का जो मन में दुर्भावनाएं जो होती हैं वो दूर हो जाएगी। वहीं पर वननेस होगा, जहां पर ऑटोमेटिकली सिमरन चलेगा, वहीं पर एक दूसरे को सहन करने की हमारे अंदर शक्ति आएगी। तो यही मैं निरंकार और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और वक्त की आत्मा जो है, इस युग के युग निर्माता सतगुरु माता सिकंदर हरदेव जी के चरणों में अरदास करता हूँ कि जो गुरु चाहता था कि जिस रियल वचन को हम समझें, उस वचन को अपने सब कॉन्शियस माइंड में बिठाऊं, ताकि इस रंग के अंदर रंग का हुआ इसी का होकर रह जाऊं। प्यार से कहना जी धन्यवाद। सासंगत जी प्यार से कहिए धन्यवाद जी। सासंगत अब पहले से नितेश बसी जी उनका ग्रुप आप सबके सामने एक भजन सासंग साझा कर रहा है। And Das is going to remind everyone again, to all our speakers who are sharing bhajans or vichars with us today, please limit yourself to 5 minutes max and try to stay focused on the divine teachings of Babaji, because today we are gathered here to submit ourselves on the Samarpan Divas.